बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो एक महीने से लापता थे, वो आज बादियाब हो गए हैं। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम हुक्मनामा सामने आया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि आइनी बेंच हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आया है और तौहीन अदालत की कार्रवाई है, सेम डे सारी की सारी कार्रवाई मुकम्मल करनी है। उसके ऊपर जो अदालत ने अहकामात जारी किए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। चिनियोट से किसानों की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई गंदम के रेट से मुतल्लिक। अब किसान इत्तेहाद ने आज उसके ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हुकूमत से मुतालबात भी किए और अदालत जाने का भी ऐलान किया है। हुकूमत से मुतालबात करते हुए सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर, ये वो है जो इस्लामाबाद तक लेके गए थे लोगों को और फिर शहबाज शरीफ से PDM की हुकूमत में मुलाकात करके मुकमुका हो गया था। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो भी इस तरह का इत्तेहाद बनता है उसके जो बड़े हैं इल्ला माशाअल्लाह उनमें से जो अक्सर हैं वो अपना रेट लगवा लेते हैं और उसके बाद जो आम आदमी की बात है वो कोई अमल दरामद नहीं होता और आम आदमी को कुछ नहीं मिलता। वो सिर्फ धक्के ही खाता है, वो सिर्फ मारें खाता है और जो उनको लेके जाने वाले होते हैं वो हमेशा बेनिफिशरी और बेनिफिट उनको मिलते हैं। और फिर जब उन्होंने रेट लगवाना हो तो वो फिर आ जाते हैं और फिर अपनी उनकी जानिब से तफसीलात सामने आ जाती हैं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने ऐलान किया कि हमारे हकूक़ नहीं दिए जा रहे, फसल का रेट चाहिए वरना आइंदा गंदम काश्त नहीं करेंगे। सदर किसान इत्तेहाद ने दीगर रहनुमाओं के हमरा कहा कि वज़ीर आला पंजाब के कहने पर गंदम तो लगा ली मगर अभी तक उन्होंने किसी किसान से मुलाकात नहीं की। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक उड़ाया गया। हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। गंदम गरीब, अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन दिनों में गरीब अपनी गंदम जो है वो उठा चुका है और वो बेच भी चुका है। माफिया को बिक भी गई है गंदम, 5000 रुपये बोरी बिक गई है गंदम। और ये अभी तक हुकूमत को कह रहे हैं एहतजाज का, चूँकि जो गरीब आदमी है इधर उसकी गंदम जैसे ही वो उठाते हैं तो साथ ही तो वो जिनके उधार देने होते हैं वो ले जाते हैं, तो वो कौन सा अपने पास रख सकते हैं? या वो कब तक इंतज़ार करेंगे आपकी धमकियों के और आपके एहतजाज के या आपके मुतालबात के? नहीं, अब ये क्या है, ये सिर्फ एक सियासत है। और कहा गया जी कि मौसमियाती तब्दीली के बाइस किसानों को खरबों का नुकसान हुआ है, काश्तकार डर डर कर ज़िंदगी गुजार रहा है। ये हुकूमत अमेरिका ब्राज़ील के काश्तकार को मुनाफा दे रही है लेकिन अपने काश्तकार को कोई सब्सिडी नहीं दे रही। ये हुकूमत इस वजह से दे रही है कि किसान उठे नहीं हैं। अगर भारत की तरह किसानों ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई होती, किसान रहनुमाओं ने, तो आज मामलात कुछ और होते, क्योंकि उनको पता है यहाँ कुछ भी नहीं होना, किसी ने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करना। उनका कहना था भारत ने अपने काश्तकारों को पहले से ही गंदम का रेट दे दिया। शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ किसानों का ख्याल करें, हम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान जल्द करेंगे। ये बात आप में से कई सुनने वाले किसान होंगे, वो मेरी इस बात को चूँकि हम सारा दिन लोगों के साथ मिलते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, हाई कोर्ट्स में हमारे पास लोग आते हैं, बात करते हैं, तो हमें सारा आइडिया होता है। आप में से कितने किसान होंगे या किसानों के साथ जिनका ताल्लुक़ होगा वो मेरी इस बात की गवाही देंगे कि गरीब जो किसान, जिसको किसान कहा जाता है, जागीरदार नहीं, किसान जो गरीब किसान है उसने गंदम उठा के अपनी बेच भी दी है, उसने तो उधार देने थे। तो वो अब आपके अगले लाए अमल का ऐलान क्या होगा और कहाँ होगा और कैसे होगा? टाइम गुजर गया, किसान की तबाही हो चुकी है। अब किसान का कोई मदावा आप नहीं कर सकते और वो किसान खुद देखेगा। किसान की इतनी कसर ही नहीं बची कि वो अगले साल गंदम काश्त करे। आप क्या धमकियाँ देंगे या आपके क्या कहने से फ़र्क पड़ेगा? किसान की सक्कत ही नहीं रही कि वो ज़्यादा काश्त करेगा, वो सिर्फ अपने जो उसकी ज़रूरत है उस हद तक ही काश्त करेगा। और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। बाहर हम मंगवाएंगे, UAE जैसे ममालिक से हम मंगवाते हैं जहाँ होती नहीं है, जो बाहर से लेते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, लेकिन अपने किसान को सब्सिडी हमने नहीं देनी और ये चलता आ रहा है। और चूँकि जब तक इनको कोई रोकेगा नहीं और जिस तरह की मुज़ाहमत एक जारी है और अगर उस मुज़ाहमत में पब्लिक एट लार्ज खड़ी हो गई तो फिर अपना आइनी और कानूनी हक़ लिया जा सकता है। वहीं पे BNP मैंगल, सरदार अख्तर मैंगल, उन्होंने भी एहतजाज किया, धरना दिया, अल्टीमेट वो ख़त्म हो गया। उनकी जानिब से अब माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है, चूँकि उसको मंजूर कर लिया। वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट, एक वक्त होता था बलूचिस्तान हाई कोर्ट में PTI के लोगों को ले जाते थे, फौरी डिस्चार्ज कर दिया जाता था मुकदमात से। आज ये हालात हैं कि वहाँ पे जो महरंग बलोच का केस था
वो आप उससे पॉलिटिकली इख्तिलाफ कर सकते हैं। मैं आपको कानूनी बात कह रहा हूँ कि कानूनी बात यह है कि कितने दिन चलाने के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने, वो 3 MPO था, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उस MPO को बरकरार रखा और कहा कि आप जाएं जो सेक्रेटरी होम है उसके पास और वो आपके मामले को देखेगा। साथ रियासत से वफादारी का हलफ भी मांग लिया बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने। क्यों भाई, 26वीं तरमीम है, कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, अगला का मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाना है। जिन बेंचों में केस जाता है वो 26वीं तरमीम के बाद आए हैं या सारी चीज़ें हैं, तो अब कहाँ से कहाँ कैसे इंसाफ मिलेगा, ये एक बहुत अहम चीज़ है। तो पहले तो हम बात करते थे लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से कुछ कहा जाता था, फिर आमिर फ़ारूक साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, फिर सिंध हाई कोर्ट का शुरू से ही कहा जाता था। बलूचिस्तान पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से जब हमेशा आवाम जिस तरफ देखते थे तो वहाँ सूरत हाल ये है। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अख्तर मेंगल ने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को 18वीं तरमीम की खिलाफवर्जी करार देते हुए एक्ट के खिलाफ अदालत जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका धरना अवामी उमंगों की तर्जमानी था, किसी डील का तासुर गलत है। उन्होंने कहा पेट्रोल की कीमत में बचत को, ये बलूचिस्तान कह रहा है कि जो पेट्रोल की कीमत में बचत को चंदे की सूरत में बलूचिस्तान पे लगाने की मजम्मत करते हैं। चंदे से यतीम खाने चलते हैं, सूबों की पसमानदगी नहीं दूर होती। ये जो पूरे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने कहा था जी कि 15 अरब रुपए या पता नहीं कितना, जो 7-8 रुपए पेट्रोल सस्ता हो सकता था और आवाम को रिलीफ मिल सकता था। उन्होंने कहा आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, इससे हम बलूचिस्तान में फ़लाँ रोड बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि भाई हमें चंदा नहीं चाहिए, चंदे से सूबों की पसमानदगी नहीं दूर होती। ये इनकी हमारी हुकूमत की टोटल उनकी अप्रोच है और आगे उनके जो जवाब मिला है। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुख्तसर सा मैं आपको बता दूं, पहले हमने लीगल एनालिसिस के ऊपर जो हमारा है चैनल है उसके ऊपर मैंने इसकी तफसीलात बताई हैं। ये भी एक अहम केस है, ये मैं इस वजह से फैमिली केसेस को आपके साथ बताता हूँ, ये हर घर का मसला है, इस वजह से ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने ये करार दिया है, ये जस्टिस हसन रज़ा काज़मी हैं, उन्होंने ये करार दिया है कि अगर बीवी ने सेपरेशन होगी, तलाक हो गई, बच्चे माँ के पास हैं, माँ ने अगर दूसरी शादी कर ली है तो उस सिर्फ इसी बुनियाद पर कि चूँकि उसने दूसरी शादी कर ली है बच्चे बाप को नहीं मिलेंगे। मैं आपको ये बात पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारा जो कानून है कहा जाता है जी कि 7 साल 6 साल के बाद बच्चे वालिद को मिल जाते हैं। ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये अदालत सिर्फ देखती है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा है तो माँ की ज़रूरत है, वो तो एक सेपरेट बात है। लेकिन जब बच्चा 6-7 साल का हो जाए और 5-6 साल का है और वो समझदार है तो उसमें अदालत देखती है वेलफेयर ऑफ द माइनर। अगर तो बच्चे की वेलफेयर इस चीज़ में है कि वो बाप के पास रहे तो कोर्ट बाप के पास भेजती है। अगर वेलफेयर इस चीज़ में है कि वालदा के पास है तो वालदा के पास भेजेगी। और अगर बच्चा 8-9 साल का है, बाशऊर है, तो कोर्ट उसकी मर्ज़ी भी पूछती है। अब हुआ ये कि ये ग्राउंड ली जाती है और हमारे यहाँ लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि खातून ने दूसरी शादी कर ली तो अब बच्चा आपको मिल जाएगा। नहीं, कोर्ट अब इसमें अदालत ये देखती है कि आप बच्चे के साथ अगर बच्चा माँ के पास था, क्या आप उसको ख़र्चा अदा कर रहे थे, क्या आपने बच्चे से मुलाकात के लिए कोई कोशिश की, किसी अदालत में दरख्वास्त दी, क्या आपने बच्चे को कोई तहाइफ दिए, क्या बच्चे को आप लेके गए ईद के ऊपर, अपनी बर्थडे के ऊपर। तो कोर्ट ये देखती है। हमारे यहाँ क्या है, 6-6 साल बाप सोया रहता है और फिर जब खर्चा लगता है वो अदालत चला जाता है जी कि मुझे बच्चे की कस्टडी दे। बच्चा जब छोटा बच्चा 6 साल बाद बाप को देखेगा वो बाप को पहचानेगा ही नहीं। तो ये एक अप्रोच है, आपको बच्चे के साथ अपना ताल्लुक़ रखना पड़ता है, फिर जाके आपके लिए कोई उम्मीद बन सकती है कि बच्चा आपके पास, आपको कस्टडी मिल सकती है। यहाँ अदालत यही कह रही है, कहती है 2016 में अलहदगी हुई, 2022 में जब खर्चे का दावा डिग्री हो गया उसके बाद बाप को ख्याल आया बच्चे की कस्टडी लेने के लिए और ग्राउंड ये ली कि माँ ने दूसरी शादी कर ली है। अदालत ने कहा सिर्फ इसी बुनियाद पर कि माँ ने दूसरी शादी कर ली है बच्चे बाप को नहीं मिलेंगे। ये अदालत ने असूल तय कर दिए। बड़ी तफसीली मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, कम्युनिटी में आज हमने लगाई है ये वीडियो। तो ये आपको एक अहम नुक्ता था जो बताना ज़रूरी था, जो हमारे यहाँ आम मुआशरे में ये चीज़ें। दूसरी तरफ जो एक अहम पेशरफ सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उस्मान महमूद। 19 मार्च को वो अगवा हुए, लापता हुए और उनकी बादियाबी की दरख्वास्तें दायर की और नए एडिशनल जजेज़ हैं और उन्होंने बग़ैर किसी पेश रफ्त के 28 मार्च को निपटा दी। और उनकी जो फैमिली है वो भी, उन्होंने भी उम्मीद, अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखी, चुप करके बैठ गए और आज वो अपने घर पहुंच गए हैं। और CCPO को डायरेक्शन अदालत ने दी थी 28 मार्च को और दरख्वास्त निपटा दी थी। आज वो अपने घर खैरियत से पहुंच गए हैं। उनकी फैमिली ने कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो आज अपने घर पहुंच गए हैं और खैरियत से हैं। 1 महीने के बाद 19 मार्च को हुए और आज 20 अप्रैल को वो घर पहुंचे हैं।
आइनी बेंच है सिंध हाई कोर्ट का, के आगा जो 9th नंबर पे थे उनको सरबराह बनाया गया आइनी बेंच का। पहले 8 सीनियर जजेस को नहीं बनाया गया और जो 9वें नंबर पे थे उनको बनाया गया। उनके पास एक केस था और केस इस तरह से था कि एक बड़ी कंपनी है और उनके मुख्तलिफ इश्तिहारात लगे होते हैं और मुख्तलिफ होल्डिंग लगी होती हैं। उन्होंने हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इनके इश्तिहारात को नहीं उतारना। अब आइनी बेंच के अहकामात के बावजूद जो गुलबर्ग टाउन है कराची का, उसके चेयरमैन गुलबर्ग टाउन और जो इश्तिहारात से मुतल्लिक एक पूरा इदारा है, डायरेक्टर इश्तिहारात जिसको कहा जाता है, उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी। अदालत ने उसी दिन तौहीन अदालत की दरख्वास्त शुरू, ये PTI की दरख्वास्त नहीं थी या ये कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला नहीं था। ये बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी ने कुछ इदारों के जो वहाँ के बड़े ताकतवर अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी। अदालत ने उनकी जो मुआफ़ी है उसको मुस्तरद कर दिया। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए मुआफ़ीनामा काबिल कबूल नहीं है। अदालत ने कहा एक ही दिन में समाअत मुकम्मल करूँगा और एक ही दिन में फ़ैसला सुनाया जाएगा। जस्टिस आगा फैसल, अच्छा ये के आगा नहीं, के आगा साहब तो सरबराह हैं, ये जस्टिस आगा फैसल साहब ये एक अलग जज साहब हैं, ये भी आइनी बेंच के जज हैं। तो वो सरबराह हैं जो 9वें नंबर वाले और ये आगा फैसल साहब उनसे भी जूनियर हैं जो मेंबर हैं आइनी बेंच के। तो ये उनकी अदालत, ये आगा फैसल साहब की, ये एक प्राइवेट कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, पैसे वाली कंपनी है। अच्छा, जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क दिया कि हम दोनों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे और एक ही दिन में फ़ैसला देंगे। ये कार्रवाई एक प्राइवेट जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर अमल में लाएगी, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि अदालत ने इश्तिहारात उतारने से रोका था, लेकिन फ्रीकैन ने ना सिर्फ इश्तिहारात हटाए बल्कि साइन बोर्ड भी उतार दिए। कितना बड़ा काम है। और उसके ऊपर अदालत ने कहा एक ही दिन में पूरी समाअत होगी और एक ही दिन में फ़ैसला होगा और सज़ा होगी। जब माफ़ी कबूल नहीं है तो सज़ा ही होनी है। अदालत ने चेयरमैन गुलबर्ग टाउन और डायरेक्टर इश्तिहारात के माफ़ीनामे मुस्तरद करते हुए कहा कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एक प्राइवेट कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, निजी कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, उसकी तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। 2 अफसरान है, अदालत कह रही है हम सेम डे समाअत करेंगे, सेम डे हम फ़ैसला देंगे। माफ़ी कबूल नहीं है, किसी सूरत अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 100 के करीब दरख्वास्तें थी, 3 रुकनी बेंच बना। आज डॉन न्यूज़पेपर ने, आप देखिएगा, डॉन न्यूज़पेपर ने एक कार्टून बनाया है और वो उस कार्टून में उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से लार्जर बेंच का फ़ैसला है और जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है उनके हाथ में एक खंजर है जो उस ऑर्डर में घुसाया हुआ है कि ये खंजर के साथ उस ऑर्डर को किल कर दिया है। चूँकि वो PTI है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जहाँ एक प्राइवेट कंपनी है उसकी तौहीन अदालत पर अदालत ने यह करार दिया और होना चाहिए अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर इसी तरह ही एक्शन लेना चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।